my love. So smile, we won't give up. Your luck will break it. This is the Seacliff Bridge, one of the most beautiful locations in New South Wales. और ये सिडनी से 120 किलोमीटर दूर है. दरअसल ये हमारी कहानी का एंड है. तो आइए शुरू करते हैं इस दास्तान को. एडवेंचर्स इन कियामा. ये है टाउन हॉल, सिडनी का हब. यहाँ रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग अपने काम से निकलते हैं. कोई ऑफिस के फैंसी सूट्स में दिखाई देता है तो कोई यूनिफॉर्म में, लेकिन सब किसी न किसी तरह पैसे कमाने निकलते हैं. लेकिन मेरा मकसद कुछ और है. तो मैं अभी सिडनी के मखसूस इलाके शहर है टाउन हॉल में, और मैं यहाँ पे अभी कुछ अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी उनके पास है. तो वो आएंगे, मैं गाड़ी में बैठूँगा, हम लोग गाड़ी में साथ साथ जाएंगे. रोड ट्रिप. For a good trip you need a crew, so let me show you mine. ये है निशांत, इसकी कैटवॉक्स मशहूर हैं. ये है गोकुल, जिसके ड्रोन के सारे पैसे. ये है डेविड, जो गाड़ी अच्छी चलाता है. कैसे हो? और ये है आपका हीरो, आपका भाई. तो हमने हमारी कॉफ़ी पकड़ी और हम निकल पड़े अपने एडवेंचर की तरफ. Don't flex your audio right now. सबसे पहला स्टॉप बेलमोर फॉल्स. बेलमोर फॉल्स की हाइक है 5 घंटे की, तो वक्त कम और मुकाबला सख्त. एनर्जाइज हुए और हम निकल पड़े वाटरफॉल की तलाश में. Are you boys ready? What should we do? Say yes or no. No. Are you ready? No. Always ready. Are you ready? So we just reached Belmore Falls, and funny story, I actually got lost in Belmore Falls. Like a little bitch. I didn't. Come on. I was like maybe a year, more than a year ago. If you want to check that out, give me some more views. I don't mind. But yeah, let's start with this one. Let's hope I don't get lost in this one. Fun fact. यहाँ पे मेरा टांग भी कटा है. Yeah. If you can see this part. Maybe for a jump. This is on rock. भाई इसको फ्लेक्स भी तो करना था ना, जिम जा रहा है आजकल. बेलमोर फॉल्स के पहले स्टेप तक देयर इज अ ट्रैक, लेकिन उसके बाद इट्स जस्ट बुश वॉकिंग. कसम से जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं. जगह जगह पे ठहनियाँ, पत्थर, कांटे, लैंडस्लाइड्स, खतरनाक जानवर. ओह सॉरी, ये तो निशान. की पानी की आवाज़ें आ रही हैं उस साइड से, जो कि पहला बेस होगा. फर्स्ट लेवल इज़ लाइक 30 मिनट्स डाउन, और फिर उसके बाद जो मेन सबसे नीचे जो है उसके 4 घंटे. इस तरह की हाइक है. एक लंबी हाइक के बाद आया पहला बेस, और वहाँ का वाटरफॉल देख के थोड़ी जान में जान है. असल में मैं जो हूँ ना, आबशार और पानी का चर्सी हूँ. मुझे उनके पास रहने से सुकून मिलता है. मतलब ये गेम्स तो चेक करें. इसी लगन के साथ हमने हमारी हाइक वापस से शुरू की, और हम नीचे जाते रहे क्योंकि हमारा मकसद था सबसे नीचे तक जाना. इतना दूर आए थे तो ये करके ही चले जाएं. ब्रो कलमा पढ़ लिया मैंने. भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया. ये जो जिस तरह का रास्ता है ना, ये अभी इधर जाके कुछ स्टेबल ग्राउंड है, यहाँ पे हम फंस गए. और फिर फाइनली इतनी लंबी हाइक, इतनी मेहनत के बाद, इतनी बार मैं गिरा, इतनी बार मैं मरते मरते बचा, इतनी बार हम स्लिप हुए, लेकिन हम फाइनली मेन पॉइंट तक हम पहुंचे. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. I can
हाइकिंग का शौक पूरा हुआ तो हमने खाना खाया और पहुंचे अपने एयरबीएनबी में। आए ज़रा रूम का टूर कराते हैं। क्या घर है ये भाई? सबसे पहले तो यहाँ एंटर होता है तो ये जो है ना पहला एंट्रेंस वाला रूम है। इसको क्या कहेंगे? लिविंग रूम कहेंगे, ड्राइंग रूम कहेंगे, जो भी कहेंगे। लेकिन बड़ा सा टेबल, सोफा टीवी जिसपे अभी एशेस चल रहा था। क्या बात है। अगर इस रूम में आओ जो हमारा बेडरूम स्लैश ऑल पर्पस रूम है, ये तो शुरू होता ही शुरू हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब ये देखो, रूम में आता है एक मास्टर बेड, एक बेड, बाथरूम, टेबल। गोट भी है उधर। उसके बच्चे भी हैं उधर, बच्चे भी दिख रहा है। उसने बता दी थी हमें को। लड़ वापस आया नहीं कैमरा। इस रूम में रात को तो ज़्यादा देखने का कुछ था नहीं और हम भी थके हुए थे तो हम जल्दी ही सो गए और अगले दिन जल्दी उठे। अभी 5:47 हो रहे हैं और 5:55 के अराउंड यहाँ पे सनराइज़ होता है और हम सब यहाँ पे सनराइज़ देखने आए हुए हैं, थोड़ी पिक्चर्स लेने आए हुए हैं। लेकिन क्या व्यू है यार, ये देखो। सनराइज़ देखने के लिए हम पहुँचे कियामा ब्लो होल और प्लान ये था कि हम लोग सूरज को समंदर से तुलू होता हुआ देखेंगे। कसम से यार, कुदरत का खेल ही कुछ और है। जितना प्यारा और जितना खूबसूरत वो लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। इतनी ठंडक में भी ना दिल को गर्माहट पहुँची। पर्सनली मैं सनसेट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने बहुत सनसेट्स देखे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से सनराइज़ भी देखना था कहीं पे सही से जाके, और आज फाइनली वो भी कर लिया। और सनराइज़ यार बहुत अंडररेटेड लगता है मुझे। मतलब सनराइज़ से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मैंने नहीं देखी होगी। जब सन एक्चुअली ऊपर आ रहा होता है ना, जो होप आती है ना आपके दिल में, वो फीलिंग ही अलग होती है। मतलब सही है, ठंडक का मौसम है, टेम्परेचर भी अराउंड 12 डिग्रीज है, साथ ना जैकेट्स हैं, ना कोई और कपड़े हैं, ना कोई गर्म कपड़े हैं। लेकिन सिडनी से क़यामत तक आई हैं तो हम नहा भी लेते ही हैं। Are you ready to take the swim of your life in 11 degrees centigrade? It simply is what it is. मैं ऐसे आराम से करके मतलब चिल मारूंगा। जरा लेता हूँ मैं। धक्का मारो धक्का। नहीं। क्या? जंप। हाँ। शौक लग गया। अभी टाइम हो रहा है 9:27 और हम लोग अभी वापस घर पहुँचे अपने वो सनराइज़ और सारी तफरियाँ करके। पहले हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग एक सॉकर बॉल लेके फुटबॉल लेके बीच पे जाके थोड़ा खेलते, लेकिन अब हम लोग ये कर रहे हैं कि पहले एक रेन फॉरेस्ट जा रहे हैं। रेन फॉरेस्ट की हाइक के बाद जब सिडनी के लिए वापस निकलेंगे हम लोग, तो बीच पे थोड़ी देर के लिए खेल लेंगे। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। और इस घर में पीछे फार्म है जहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ, बहुत सारे अल्पाकास, बहुत सारे लामास, बहुत सारी शीप्स हैं। मुझे बकरा ईद याद आ रही है। मतलब ये देखो, दो दांत खस्सी पकड़ ले रस्सी। जानवरों के मज़े पूरे हुए तो हमने गर्मा गर्म नाश्ता बनाया, थोड़ा आराम लिया। तो अब ये बस मैजिक चेक करें। कैसे दिया? और अब वक्त था मिनामोरा रेन फॉरेस्ट घूमने का। एक बार फिर एक हाइक का वक्त था और अब तक हमारी टांगें जवाब दे गई थी, लेकिन ये ज़्यादा लंबी हाइक नहीं थी और जल्द ही हम अपनी मंजिल पे पहुँचे। Here's the waterfall. I know you can't see it, but it's there. Trust me. भाई पे भरोसा रखो। और चूँकि ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड जगह थी तो यहाँ उड़ के ही आना पड़ेगा। Cool. ड्रोन हो जाए? हो जाए।
हाँ तो भाई ये था एडवेंचर्स इन कियामा। 2 दिन का ट्रिप, 4 लौंडे और बहुत सारी यादें। आखिर में हम समंदर की ठंडी ठंडी हवाओं के संग बैठे, आखिरी कुछ वक्त साथ गुजारा और ऐसी मेमोरीज बनाई जिन्हें सोच के आज से 5 साल बाद हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। शेल बीच से निकल के हम निकले अपने घर की तरफ और रास्ते में सी क्लिफ ब्रिज पे ठहरे, जहाँ हमने खाना खाया और इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लिया। ब्रो अगर गिरा नहीं, ये गाड़ी पे गिरेगा।